ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से फिर वापस बंगाल की फर्स्ट यात्रा करते हैं जिसमें विद्यानगर, फिर पुलिया ग्राम और रामकेली ग्राम जाते हैं और वहां से फिर रिटर्न जब नीलाचल की तरफ जाते हैं तो अद्वैताचार्य के घर पहुंचते हैं। और अद्वैताचार्य के घर में महाप्रभु बहुत ही अ, अपने भक्तों को साथ में लेकर के संकीर्तन करते हैं। बंगाल से कई भक्त लोग आते हैं, सच्ची माता भी आती है, उनको भोजन कराती हैं। और अब कुछ दिन महाप्रभु वहाँ रहते हैं। तो अब एक दिन ऐसा भगवान के अरेंजमेंट से वो दिन था जब माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस था। तो ये लगभग जो है महाप्रभु के अ, जन्म उनके प्राकट्य दिवस के कुछ दिन पहले की ही बात है। ये भी मार्च में ही आता है। फाल्गुन पूर्णिमा में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और उसके कुछ दिन पहले माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य होता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी को कोई निकाल के बता सकता है शायद गूगल से कि माधवेंद्रपुरी का पेरेंट्स डे का तिथि क्या है। सो उस दिन शांतिपुर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। हाँ, और वो फेस्टिवल प्रारंभ किया था श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य ने। उसी का हम लोग इंसिडेंट घटना पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़े। बहुत धूमधाम से वो फेस्टिवल मनाया जाता है। कम से कम 40-50 बसेस भर के मायापुर से बहुत लोग जाते हैं। और बाकी अपने अपने पर्सनल व्हीकल से तो अनलिमिटेड लोग हैं। पूरा समुद्र ही दिखता है वहां पे। हाँ, आप आप थे इस बार यात्रा में? मायापुर नहीं थे ना? नहीं, मायापुर नहीं था। उधर शांतिपुर गए थे नहीं ना? शांतिपुर हम लोग के साथ जो लोग गए थे इस बार मायापुर यात्रा में उनको याद होगा। याद करिए वो शांतिपुर अद्वैताचार्य का घर। याद आ रहा है किसको किसको याद आ रहा है? गए थे ना अद्वैताचार्य का घर। और कितना सुंदर बगीचा है आम का, बहुत बड़ा बगीचा है। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग गए थे तो वो पूरा जो बगीचा आप देख रहे थे ना, वो पूरा भक्तों से पूरा भर जाता है। और बहुत सुंदर फिर वहाँ पे सबको खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। और फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, कीर्तन होता है, लेक्चर होता है, कथा होता है। महाप्रभु डिक्लेयर किए थे कि उस दिन शांतिपुर फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करता है माधवपुरी के लिए, उसको और वहाँ का महाप्रसाद खिचड़ी महाप्रसाद प्राप्त करता है, उसको कृष्ण प्रेम निश्चित रूप में मिलता है। तो आप में से किसी किसी को चाहिए तो बता देना, उस दिन हम लोग जाएंगे। तो हाँ, तो माधवेंद्रपुरी की कथा अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोग कल ऑलरेडी चर्चा की। माधवेंद्रपुरी के समय चैतन्य महाप्रभु के पहले माधवेंद्रपुरी आए थे। तो उनके समय में कोई कृष्ण भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सब धर्म कर्म का कार्य भी करते थे तो वो भी अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करते थे। इसलिए माधवेंद्रपुरी प्रायः गांव में नहीं रहते थे, वो जंगल में ही रहते थे, ताकि ऐसे नॉन डिवोटीज के साथ वार्तालाप ना करना पड़े। तो
यही मता मनो दुख भाविते चिंतिते ईश्वर इच्छाए देखा अद्वैत अद्वैत सहित। माधवेंद्रपुरी का ये हम लोग कथा ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे ही वो भ्रमण करते करते, इसलिए कहीं एक जगह फिक्स किसी गांव में नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे, भजन करते थे, और वृंदावन पहुंचे एक दिन। और वृंदावन यात्रा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोविंद कुंड के पास बैठ जाते हैं, फिर भगवान गोपाल जी आते हैं, उनको स्वप्न में बताते हैं मुझे यहाँ से निकालो, उनकी स्थापना करते हैं, फिर भगवान स्वप्न में आदेश देते हैं जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो जब चंदन यात्रा करते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, तब रास्ते में अद्वैताचार्य के घर से होते हुए जाते हैं। तो वहां पे फिर इसलिए लिखा है, ईश्वर इच्छाएं देखा अद्वैत सहित है। भगवान की इच्छा से फिर एक बार वो अद्वैताचार्य से उनका मुलाकात होता है। अब आगे की घटना यहाँ पे आ रही। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अद्वैताचार्य दुख भावे ना पार। जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी का हाल था, विष्णु भक्ति से शून्य सकल पूरे संसार को देख करके बड़े दुखी रहते थे, उसी प्रकार से अद्वैताचार्य का भी वही हाल था। इसलिए कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वृंदावन ठाकुर लिखते हैं कि हालांकि अद्वैताचार्य और माधवेंद्रपुरी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु बनाया। So Advaitacharya was also very greatly unhappy to see the entire world devoid of devotional service to Vishnu. तथापि अद्वैत सिंह कृष्ण कृपाए दृढ़ करे विष्णु भक्ति वखाने सदाए। लेकिन फिर भी किसी को विष्णु भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा से अद्वैत सिंह, लायन लाइक अद्वैता, ऑलवेज प्रीच द डिवोशनल सर्विस ऑफ विष्णु विथ फर्म डिटर्मिनेशन। हाँ, ये है, ये आचार्य परंपरा है, ये हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है शुद्ध भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे, या एक आध दो लोग ही टिकेंगे। तो थोड़ा हमको ये सो कॉल्ड धर्म के बारे में भी प्रचार करना चाहिए, लोगों को सुख शांति, भौतिक सुख शांति को प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी की शुद्ध भक्ति ज्यादा बोलेंगे तो लोग भाग जाएंगे। अद्वैताचार्य के सामने किसी को विष्णु भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी लॉयल लाइक अद्वैता, अद्वैत सिंह ऑलवेज प्रीच डिवोशन सर्विस टू विष्णु, और विष्णु की ही भक्ति का प्रचार किए विथ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ करे विष्णु भक्ति बखाने सदा है। हाँ, उन्होंने एक स्कूल खोला था, हाँ, पाठशाला, भक्ति की पाठशाला। माया के साम्राज्य में भक्ति की पाठशाला खोली। हाँ, उसमें आगे पढ़ाई करना तो दूर की बात है, कोई एडमिशन भी नहीं लेता। केवल अद्वैताचार्य और उनके जैसे ही जो वैष्णव थे, जैसे मुकुंद हो गए, श्रीवास ठाकुर हो गए इत्यादि, मुरारी गुप्ता इत्यादि, ऐसे कुछ वैष्णव ही जो थे वही बस उस पाठशाला में आके पढ़ाई करते थे। उसी पाठशाला में निमाई पंडित के बड़े भैया विश्वरूप प्रभु में पढ़ाई किए थे। और पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाते भी थे, और अद्वैताचार्य बड़े ध्यान से सुनते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। बलदेव के ये अवतार। सो सो अद्वैताचार्य प्रभु अ, ऐसे शुद्ध भक्ति को प्रचार करते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी, we always preach pure devotional service. तो दृढ़कारी विष्णु भक्ति व खाने सदा है। निरंतर परायण गीता भागवता भक्ति व खाने न मात्र ग्रंथे रचे मता। He constantly taught Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. He taught that devotional service was the purport of these two literatures. और निरंतर भगवत गीता भागवतम पढ़ाते थे और सिखाते थे कि ये दोनों ग्रंथों का जो तात्पर्य है, परपट है, वो शुद्ध भक्ति ही है। इनाई समय माधवेंद्र महाशय अद्वैत ग्रहे आसी हरि लव उदय। उसी समय माधवेंद्र महाशय अद्वैताचार्य के घर पहुंच गए शांतिपुर में। when Advaita was exhibiting enthusiasm for preaching, at that time Advaita reached। देखिए अद्वैत तान वैष्णव लक्षण, प्रणाम हैया पढ़ी लेना से क्षण। अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी को देखते ही समझ गए कि इनके अंदर वैष्णवों के लक्षण हैं। जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी कृष्ण नाम और कृष्ण के स्मरण में विह्वल हो रहे थे, तो ये देख करके समझ गए कि ये वैष्णव है। एंड अद्वैता ऑफर्ड हिम ओबेसेंसेस। So Advaita saw the signs of a Vaishnava sign Lakshan
तो ये जो लक्षण है केवल बाहरी लक्षण नहीं है। कई बार कोई सहजिया भी होते हैं, वो भी बाहरी लक्षण व्यक्त कर सकते हैं। बट जब हम वार्तालाप करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड हु इज अ वैष्णव, बिकॉज a sign of a Vaishnava is he always speaks about Krishna. By his speaking, one can understand that he is attached to Krishna. Uh, just as, just like, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो लालची है, तो उससे आप कुछ समय व्यतीत करिए, समझ में आ जाएगा कि अरे बिजनेस माइंडेड, हम इसको हर जगह पैसा देखता है। जो बिजनेस माइंडेड होता है, वो किसी ट्रिप में भी जाएगा ना, तो उधर भी दिमाग लगाता रहेगा, यहाँ से पैसा कैसे आ सकता है, पैसे कैसे कमा सकते हैं, और बिजनेस माइंडेड। तो जिस प्रकार के प्रोपा जी एक जगह लिखते हैं, जिस प्रकार के लोभी व्यक्ति के अपने लक्षण होते हैं, जिस प्रकार से कामी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, क्रोधी व्यक्ति के भी लक्षण होते हैं, है ना। शारीरिक हाव भाव से भी आप समझ सकते हैं क्रोधी व्यक्ति। और फिर थोड़ा बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा चिड़चिड़ा रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्रोधी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति है जिसकी नजर एक जगह टिकती नहीं है, रास्ते में चलेगा इधर उधर देखता रहेगा, हाँ। कोई भी स्त्री सामने आएगी तो उसको घूर घूर के देखेगा, तो समझ में आ जाता है कामी पुरुष है। अलोभी व्यक्ति है जो हमेशा पैसे की बातें करता है, हाँ। जो उसी प्रकार से कामी, क्रोधी, लोभी, हाँ, ये सब के लक्षण उसी प्रकार से, हाँ। जैसे डिजीज पर्सन के लक्षण होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होता है, कमजोर दिखता है, उसके चेहरे का कलर, रंग उतर जाता है ना। ये लक्षण होते हैं। सो उसी प्रकार से एक वैष्णव के भी लक्षण होते हैं। तो वैष्णव के लक्षण क्या है? वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं, ये ओनली स्पीक्स अबाउट कृष्ण। ये सबसे पहला लक्षण प्रभुपाद जी, ये भगवत गीता के 2.54 श्लोक में मैं आपको दिखाता हूँ। यू शुड नो ऑल दिस सिम्टम्स, हाँ, सो दैट वी मे नॉट गेट bewildered। ये बहुत आज के समय में bewilder होना बड़ा आसान है, इसलिए भगवत गीता से समझ लेना चाहिए कि हु इज अ वैष्णव। कोई केवल साधु का ड्रेस पहन लिया है डजेंट मीन ही इज अ वैष्णव। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थित केशव स्थित जी किम प्रभाषित किम आसित व्रजेत किम। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि, हाँ, इसके विषय नहीं हो रहा, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं सेकंड चैप्टर टेक्स्ट 54 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, as there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms, by which he is known as a rich man. As a diseased man has his symptoms, by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms. So a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। rather ये बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। For speech the most important quality of a man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बड़ा हैंडसम दिखता है, बहुत कोट सूट पहना हुआ है, और बहुत दिखने में बहुत इंटेलिजेंट दिखता है, लेकिन जब बोलना चालू करता है तो समझ आ रहे हैं ये तो पोपट निकला हुआ इज अ फूल। इसलिए बोला गया, इट इज सेड दैट अ फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक। हाँ, जैसे ही बोलेगा समझ में आ जाता है। एक बार एक लड़के का शादी करना था, तो इसी कैटेगरी का था, दिखने में बहुत अच्छा था। तो जब जब लड़की वाले आए दर्श देखने के लिए तो उसको सिखा के रखे थे, भाई कुछ मत बोलना, केवल सिर हिलाना, हाँ ना, ऐसे ऐसे बस करना, मुंह से कुछ बोलना नहीं, नहीं तो तुम्हारा शादी कैंसिल हो जाएगा। और उसको बोल के रखे थे कि हम उनको बोल देंगे कि आज इसका मौन व्रत है, तो बोल नहीं सकता है। तो वैसे ही सब फॉलो किए। हाँ, 1-2 घंटे तक मीटिंग चला। वो लोग जो भी लड़की वाले कुछ भी पूछते थे तो सिर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हिलाते, बस मौन व्रत लिया था। लेकिन फिर कुछ तो ऐसा बात हुआ कि कंट्रोल नहीं कर पाया, फटाफट बोलना चालू कर दिया, और जब बोलना चालू किया तो समझ गए, अरे बाप रे बाप, ये तो मूर्ख नंबर 1 है। तो ऐसे करके फिर उसका रिश्ता कैंसिल हो गया। तो इसलिए भी बोला गया है कि फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्पीक। हाँ, बिकॉज व्हेन यू स्पीक देन इट इज अंडरस्टूड कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी, हाउ मच थॉटफुल यू आर,
एंड जिसको बोलते हैं विवेक, विवेक कितना है, समझदारी कितनी है। And certainly a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that ये ध्यान से इसको सुनिए. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. तो ये immediate symptom है, अगर हमको जानना है immediately, who is a person in Krishna consciousness, that he speaks only about Krishna. ओनली अबाउट कृष्णा स्पीक्स का मतलब ये नहीं है कि जब लेक्चर देता है तभी कृष्ण के बारे में बोलता है। हाँ, हमेशा पर्सनल भी डीलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, उसमें भी कृष्ण के बारे में ही बोलेगा। कृष्ण के बारे में बोलना मतलब ये तो डायरेक्टली कृष्ण के बारे में, कृष्ण की जो शिक्षा है उससे रिलेट करके बोल सकता है ना। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बीच में वॉक करते करते भी कृष्ण कॉन्शियस बात कर, एक एक पार्क में प्रभुपाद जी चल रहे थे। तो उस पार्क में पूरा खाली था, पार्क अमेरिका में बहुत बड़ा पार्क, इतना सुंदर पार्क था, खाली पड़ा हुआ था। और प्रभुपाद जी चल रहे थे, प्रभुपाद जी बोले, सो वी आर फॉलोइंग अजागर वृत्ति, प्रोफेशन ऑफ स्नेक, अजागर, अजगर वृत्ति। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस मटेरियलिस्टिक पर्सन दे वर्क सो हार्ड एंड मेक सच बिग बिग अरेंजमेंट, इतना बड़ा बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, इतना बड़ा बड़ा पार्क बनाए, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है आने के। बट वी कम एंड वी टेक एडवांटेज एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल बता रहे थे कि पार्क जैसे इतना बड़ा बड़ा पार्क बना है, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, मेंटेन करने वाले लोग, उनके पास समय नहीं, तो वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग आए, हम साधु संत हैं, हम इसका लाभ उठा रहे हैं, फ्री में घूम रहे हैं। उसी प्रकार से भौतिक संसार में सारे लोग अरेंजमेंट करने में लगे हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन वो उसको भोग भी नहीं कर पाते हैं। एंड वी कृष्ण कॉन्शियस पीपल, हम उसका एडवांटेज उठा करके हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। हाँ, इसी तरह प्रभुपाद जी एक बार बीच में वॉक कर रहे थे, तो समुद्र के पास बहुत सारी मछलियां हैं। हम लोग गए थे ना, अभी देखे थे ना उधर कन्याकुमारी में। हाँ, छोटी छोटी मछलियां हैं, और धनुषकोटी में भी लास्ट पॉइंट में बहुत तेज वेव्स आ रही थी। ये छोटी छोटी मछलियां सैकड़ों हजारों की संख्या में, जितना भी तेज वेव्स आए, वेव्स कुछ नहीं कर पा रही उसको, वो मछली वहीं की वहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे वेव्स अगर हाथी भी होगा तो हाथी को बाहर फेंक देगा या इधर उधर कर देगा, लेकिन छोटी छोटी मछलियां कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रभुपाद जी जब वॉक कर रहे थे तो देखे समुद्र के पास, और पूछे भक्तों से कि व्हाट डू यू थिंक, कि ये मछलियों को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ये मछली छोटी है, वेव्स उसको कुछ क्यों नहीं कर पा रही, बट इफ यू गो यू विल हैव टू कम बैक। तो कोई भक्त कुछ बता नहीं पाए, फिर प्रभुपाद जी बोले, बिकॉज दिस स्मॉल फिश हैज टेकन शेल्टर ऑफ ओशियन, दैट्स व्हाई शी इज प्रोटेक्टेड। Similarly, we may be very small, minute, very fallen soul, but if we take shelter of the greatest personality, Krishna, then Maya, waves of Maya cannot deviate us. परफेक्ट एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी ना। और एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे, अमेरिका में बहुत ठंडा था, बर्फ था, तो अपने छड़ी से बर्फ को तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि देखो, अ, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन में जो पानी होता है, जल, वो इतना कठोर हो जाता है कि उसको मार मार के तोड़ने में भी डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर अपने नॉर्मल कंडीशन में होता है, बहुत आसानी से बहता है। उसी प्रकार से कंडीशन सोल एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो वो वो कृष्ण की तरफ नहीं बह पाते हैं, उनका हृदय पिघलता नहीं, वो कठोर बने रहते हैं। हाँ, तो फिर उनके साथ एक शिष्य थे, तो उन्होंने बोला, हाँ, बट प्रभुपाद, व्हेन अ प्योर डिवोटी लाइक यू, वो स्टिक से जब तोड़ते हैं तो वो एबनॉर्मल कंडीशन वाले पर भी टूट के फिर पिघलने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यस, दैट इज द बिजनेस ऑफ प्रसाद। सो ये सच, दिस आर द immediate symptom of a Krishna conscious man, that he speaks only of Krishna and matters relating to him, other symptoms and automatically follow। जिस व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस होता है, जब उससे हम नॉर्मल नेचुरल डीलिंग करेंगे, तो वो व्यक्ति वही चीज बातें करेगा, उसी से रिलेटेड बातें करेगा। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम। सो अद्वैत आचार्य प्रभु इसलिए
तो देखिए, अद्वैतता वैष्णव लक्षण प्रणाम हैया पढ़ी लेना से क्षण। तो वैष्णव लक्षण देख देख लिए माधवेंद्रपुरी के। फर्स्ट मीटिंग है ये। तो माधवेंद्रपुरी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, स्पेशली यहाँ पे जो साइन है, लक्षण जो है, नॉट जस्ट ड्रेस बट हाउ ही एड्रेस्ड, कैसे संबोधित कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो उनके बातों में कृष्ण कृष्ण के बारे में सुन करके वो समझ गए कि वैष्णव स्पेशली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, ही नेवर हेजिटेट्स टू टेक द नेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम? कुछ लोग बोलते हैं बाय द मर्सी ऑफ गॉड। व्हाट गॉड? मर्सी ऑफ कृष्ण बोलो ना, कृष्ण की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से। ये सब नहीं, कृष्ण की कृपा से, ब्रह्मांड की कृपा से। अगर आप एक एक यूथ डिवोटी बोल रहा था कि अगर आप इच्छा शक्ति रखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा। पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा, कृपा करेगा आपको। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा? ये ब्रह्मांड का बच्चा किधर से आया? ब्रह्मांड बच्चा है कृष्ण का, तो कृष्ण सपोर्ट करेंगे, कृष्ण कृपा करते हैं, ये बोलना चाहिए। ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं बोलना चाहिए। सो इस प्रकार से ये वैष्णव लक्षण को देखकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद किसी श्लोक जो भी आर्टिकल लिखते थे, तो उस आर्टिकल को ऑथोराइज करने के लिए कि इसको पब्लिश करना है कि नहीं करना है, तो क्या करते थे, अपने उधर डीटी किचन में कुकिंग करने वाले पुजारी को बुलाए और बोले लो पढ़ो और सेलेक्ट करो कौन सा आर्टिकल पब्लिश करना है। बोले जिस जिस भी आर्टिकल में सबसे ज्यादा बार कृष्ण का नाम है, सबसे ज्यादा बार या तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का नाम है, उसको पब्लिश कर दो। हाँ, क्योंकि फिलोसफी तो मालूम था, फिलोसफी तो कोई चीज से ऐसा गलत नहीं लिखेगा। फिलोसफी सबका एक ही रहेगा। फिलोसफी तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो गई। हम तो मायावाद असहज्य ये सब का चांसेस था ही नहीं। अब उसमें से कुछ को सेलेक्ट करना है, 10 है, 10 में से एक ही पब्लिश करना है, और सब उनके शिष्यों ने ही लिखा है। तो फिलोसफी में कोई डेविएशन का चांस है नहीं। तो अब कैसे सेलेक्ट करें कौन सा बेस्ट है? बोले जिसमें जितनी ज्यादा बार कृष्ण का नाम है, चैतन्य महाप्रभु का नाम है, नित्यानंद प्रभु का नाम, बोला वो छाप दो। कि लोग फिलोसफी भी समझेंगे, साथ में उसको बार बार पढ़ेंगे तो कृष्ण का नाम भी आएगा। जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेंगे आप, कितनी बार प्रभुपाद जी कृष्ण 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 का नाम ले रहे हैं। कुछ कुछ तात्पर्य ऐसे हैं जिसमें एक छोटे से तात्पर्य में दो दो बार हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहा है। हाँ, आपको एक दिखाता हूँ। ये जो श्लोक है भगवद गीता के, भगवद गीता जो है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, सब क्लियर है। भगवान ने इतना अच्छे से क्लियर करके बोला है। बट बस वही है, एक कृष्ण कॉन्शियस आचार्य चाहिए उसको समझाने के लिए, है ना? कृष्ण कॉन्शियस आचार्य है कोई तो ठीक है, नहीं तो सब आचार बना के भेज देंगे। डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। हाँ, ये श्लोक पढ़िए। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। छोटा सा तात्पर्य है बट सो वंडरफुल, पूरा इसेंस है। भगवान इस श्लोक में बोले ना, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम न याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। और कोई भी व्यक्ति जो अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तात्पर्य तो लिख रहा है। अब इसका तात्पर्य सुनिए ध्यान से, ठीक है? छोटा सा ही तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। हम्म। इसको मैं पूरा व्याख्या नहीं करूंगा, आप में से किसी के पास हिंदी गीता है तो निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ निकालेंगे, टाइम हो जाएगा। तो बस सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। So in this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत के महत्व को स्ट्रेस दे रहे हैं भगवान। माम, ये देखिए, अंत काले च माम एवा स्मरण, एकमात्र मेरा ही स्मरण करता है, यानी मेरे प्रति ही कॉन्शियस है, भावना मेरे प्रति ही है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत के महत्व को स्ट्रेस किया गया है। Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord। The Supreme Lord is the purest of the pure। हाँ, therefore anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure। हाँ, इसका विपरीत जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, इज नॉट एट ऑल अ प्योर पर्सन, ध्यान रहे।
भले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, मोरल प्रिंस मोरालिटी की बातें करें, समाज सेवा की बातें करें, इधर उधर की बातें करें, इज नॉट एट ऑल प्योर। हाँ, उसका जो सो कॉल्ड प्योरिटी है, समय निकलने पे सामने आ ही जाता है। कितने ही सारे ऐसे हुए हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। हाँ, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्तर पे समाज सेवा किया और बहुत सम्मानित हुआ, लेकिन बाद में कहीं ऐसा उसके जीवन में इंसिडेंट आता है कि वो कुछ ऐसा घपला कर जाता है, घोटाला कर जाता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वन कैनॉट फुली कंट्रोल दिस लिंगरिंग डिजायर्स इन द हार्ट। ये डिजायर जो है, मटेरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतनी पावरफुल है, हृदय को ऐसे क्लिंच करके रखी हुई, पकड़ के रखी हुई है कि व्यक्ति इसको निकाल ही नहीं सकता है। तो कभी न कभी वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और बड़े बड़े स्तर पे जाने के बाद फिर कुछ ना कुछ घोटाला कर देता है, या तो पैसे का घपला, या नेम फेम के लिए कुछ कर देता है, या स्त्री का कुछ केस आ जाता है, स्कैंडल्स ये सारे आ जाते हैं। तो इसलिए therefore anyone who is constantly Krishna conscious, only he should be considered as purest of the pure। हाँ, ये भागवत में भी बोला गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना। भगवती मीन्स भगवान कृष्ण के प्रति अकिंचन भक्ति जिसके हृदय में है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, उसके अंदर ही सारे देवताओं के दैवी गुण होते हैं। हराव भक्त कुतो महत गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। हाँ, वन हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ हरि कृष्ण, जो भगवान हरि का, कृष्ण का भक्त नहीं, हराव अभक्त से हरि अभक्त से, हरि का अभक्त है जो, वेर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी गुड क्वालिटीज महत, कुतो महत गुणा, कुतो मीन्स वेर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एनी गुड क्वालिटीज। क्यों? मनोरथे ना सती धावत हो गई, वो मन के रथ में सवार होकर के बस बाहर घूम रहा है। So when the so-called exhibition of good qualities can give him sense gratification, then he exhibits those good qualities. But when following all those good qualities, he cannot get sense gratification. He then gives it up. ये है, the word smaran is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन शुद्ध है, तो इसको बोलिए कृष्ण का स्मरण करके दिखाओ। केवल जो शुद्ध है, जो अशुद्ध आत्मा है, जो इम्प्योर सोल है, फॉर हिम रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण इज नॉट पॉसिबल। वो कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकता है, पॉसिबल ये कृष्ण बोलते हैं गीता में, ये शाम त्वंत गतम पापम चना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जिसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, वही केवल मेरा दृढ़ता से भजन कर सकता है, स्मरण कर सकता है। स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण जो है, आउट ऑफ लविंग अटैचमेंट एंड फीलिंग, जो होता है, वो पॉसिबल है केवल किसके लिए? जो प्योर सोल्स, प्योर डिवोटीज, जस्ट लाइक वृंदावन में ब्रजवासी कुछ भी होता है, तो वो लोग इमीडिएटली कृष्ण को स्मरण करते हैं। हाँ, सुख या दुख दोनों में इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण होता है। सो वो जो स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण है, पॉसिबल नहीं किसी भी प्योर सोल के लिए। Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life if one wants to achieve success at the end of his life. The process of remembering Krishna is essential. प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। देयरफॉर, प्रभुपाद जी इसलिए आगे लिख रहे, देयरफॉर वन शुड कॉन्स्टेंटली incessantly chant the महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए व्यक्ति को निरंतर और प्रचुर मात्रा में, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, इंसेसेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में, हाँ,
हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करना चाहिए। खाइते सोईते सदा नाम लाए। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, हर समय कृष्ण का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सो लॉर्ड चैतन्य हैज एडवाइज्ड दैट वन बी एज tolerant as a tree. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. ये तात्पर्य है। और इसके बाद फिर इस तात्पर्य में भी यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। Whatever state of being one remembers when he quits his body, or son of Kunti, that state he will attain without fail. तो इसमें भी प्रभुपाद जी इसी चीज को फाइनली बोलते हैं। और इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट विल हेल्प वन be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. अब फिर अगले श्लोक में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामिनं स्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेवस्य संशय। तो भगवान तो दो श्लोक बोलने के बाद बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। रूपा जी दोनों ही श्लोक में बोल रहे हैं कि निरंतर कॉन्स्टेंटली इंसेसेंटली थिंक ऑफ मी। अर्जुन, कृष्ण बोले अर्जुन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइटिंग। हाँ, तो आपके जो भी कर्तव्य हैं, केवल अपने कर्तव्यों को पालन करने से सफलता नहीं मिलने वाली है। हाँ, गीता के किसी श्लोक में वहां ये नहीं बोला है। ये एक मिसकंसेप्शन है। जो लोग बोलते हैं ना कि अपने कर्म को करते जाओ, बस वही परम सिद्धि है, वही कृष्ण की पूजा है। कहाँ बोला भगवान ने? भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा। हाँ, जब आप मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करते हैं, स्मरण शब्द इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमने कई बार व्याख्या किया स्मरण का अर्थ क्या होता है। स्मरण का अर्थ होता है बीइंग फुली अटैच टू मी अलोन, बीइंग फुली अटैच टू कृष्ण अलोन, कृष्ण से ही पूर्ण रूप से आसक्त होकर के जब कोई अपने कार्यों को करता जाता है, हाँ, तो तब वो जो है पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी एंड एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू कृष्णा, नॉट टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, और मन और बुद्धि मेरे में फिक्स पूरी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। तो वी शुड रीड भगवद गीता वेरी केयरफुली। और जितने भी ये नॉनसेंस लोग हैं बोलते हैं ना, उनको पूछना चाहिए कौन से श्लोक में बोले भगवान ऐसा कि अपना कर्म करो वही पूजा है, कर्म ही पूजा है? कौन से श्लोक में बोले? हम चुप हो जाते हैं। मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो ऐसे कई महात्मा लोग मिलते थे, बोलते थे कर्म ही पूजा है, हम तो अपना कर्म करते हैं। तो मैं पूछता था कि कौन से श्लोक में गीता में भगवान ने बोला है कर्म ही पूजा है, दिखाओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से श्लोक में भगवान बोले हैं कि बाकी सब छोड़ करके मेरा स्मरण करो। हाँ, तो फिर हो गया, फिर कुछ नहीं बोलते। तो ये सब जो है बहानेबाजी, लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को भगवत गीता के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसलिए ये बिना श्लोक के अगर कोई गीता की व्याख्या करता है, वो नहीं सुनना चाहिए। प्रमाण पूछना चाहिए कौन सा श्लोक में बोला है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में भरे पड़े हैं। गीता का सार, 1 घंटे में जाने समझ संपूर्ण गीता का सार। हाँ, वो 1 घंटे में संपूर्ण गीता तो बता दिया, एक भी श्लोक नहीं बताया, क्या फायदा? तो ये सब भ्रमित नहीं होने का। प्रमाणिक गीता लीजिए, भगवत गीता एज इट इज लीजिए, इसको एज इट इज पढ़िए, जानिए, समझिए भगवान ने क्या बोला एक्चुअली। ऐसे अनेकों श्लोक हैं। भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा न अन्य गामी। मन बोल रहा है चेतसा न अन्य गामिना, कहीं अन्य जगह चेतना आपकी जानी नहीं चाहिए। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, वो परम पुरुष दिव्य को अनुचिंतन करो, कॉन्स्टेंटली स्मरण करो। ये है। और फिर किस रूप में स्मरण करो, ये सब भगवान बताते हैं। वेरी वंडरफुल चैप्टर ये, 8 अध्याय। एनीवे, सो सिम्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हम लोग चर्चा कर रहे थे। समय हो गया। देखिए अद्वैत तानु वैष्णव लक्षण प्रणाम है या पढ़ लेना से क्षण। माधवेंद्र पुरी वो अद्वैत करी कोले, सिंची लेना अंगतान प्रेमानंद चले।
माधवेंद्र पुरी भी अद्वैताचार्य प्रभु को देख करके समझ गए, हियर इज अ प्योर वैष्णव। और दोनों एक दूसरे उनको आलिंगन कर लिए और अपने प्रेमानंद जल से, विथ टीयर्स ऑफ एक्सटेटिक लव, उनके शरीर को भिगो दी। हाँ, महादेव पुरी भी। अन्योन्य कृष्ण कथा रसे दो जन, आपनार देह कारुणा स्मरण, and they both became so absorbed in discussing topics of Krishna consciousness between themselves that they forgot about their bodies. और दोनों कृष्ण कथा में इतने एब्जॉर्ब हो गए, घुल मिल गए, कि अपने शरीर को भूल गए, अपने आप को ही भूल गए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए। इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। माधव पुरीर प्रेम अकथ्य कथन, मेघधर सन मूर्छाए से क्षण। माधवेंद्र के प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव का क्या वर्णन करें, अकथ्य कथन है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। क्या है, क्या अद्भुत बात है। ही वुड लूज कॉन्शियसनेस अपॉन सीइंग अ क्लाउड, केवल बादल को देखते मात्र से मूर्छित हो जाते थे। बादल क्यों, घनश्याम है ना, घनश्याम वर्ण। बादल को देखने मात्र से मूर्छित हो जाते हैं, सिम्टम ऑफ एक्सट्रीम एक्सटेसी, सिम्टम ऑफ एक्सट्रीम अटैचमेंट फॉर कृष्ण। जैसे इस संसार में होता है ना, कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से अटैच होता है, तो उसका नाम सुन ले बस, या उससे उसके उससे संबंधित कोई वस्तु देख ले, हाँ, तो उसको इमीडिएटली फील होने लगता है अटैचमेंट। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को सेवा करती है, तो बच्चा जो है स्कूल चला जाता है, तो अपने बच्चे का कपड़ा देखेगी, जूता चप्पल देखेगी, तो उसको याद आता रहता है। हाँ, कि मेरा बच्चा ऐसा है, देखो ऐसा करता है, वैसा करता है, कितना अच्छा है, भोला भाला, अच्छा सुंदर। तो सब यादें आती है ना। तो वैसे ही जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, कृष्ण से संबंधित चीजों को देख करके, सुन करके, जान करके उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का जब भक्त वृंदावन विजिट करता है, वो वास्तविक वृंदावन धाम विजिट होता है। उसको बोलते हैं एक्चुअल धाम। कृष्ण नाम सुनिले करे न हुंकार, क्षणिक सहस्र है कृष्ण विकार। As soon as he heard the name of Krishna, he would roar loudly. और कृष्ण नाम सुनने सुनने पे जोर जोर से गर्जना करने लगते थे। In one moment, thousands of transformations of ecstatic love for Krishna would manifest in his body. क्षणे का, एक एक क्षण में हजारों प्रकार के उनके शरीर में विकार उत्पन्न होते थे। देखिया तहार विष्णु भक्ति उदय, बड़ा सुखी हैला अद्वैत महाशय। सो उनके हृदय में ऐसे भगवान विष्णु के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति को प्रकाशित होता देख करके अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुखी हैला अद्वैत महाशय, टू फाइंड सच अ प्योर वैष्णव, सच एन एक्सalted डिवोटी। जहाँ पूरे संसार में भक्ति शून्य लोग हैं, उनके बीच में एक ऐसा शुद्ध भक्त मिल गया। तार थाई उपदेश करिल ग्रहण, ये न मते माधवेंद्र अद्वैत मिलन। तो अद्वैत then took instruction from him. This is how माधवेंद्र and अद्वैत met. तो उनके पास से फिर अद्वैताचार्य इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और इस तरह से अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी का मुलाकात होता है। माधवपुरी आराधनार दिवसे, सर्वस्व निक्षेप करे अद्वैत हरिषे। Since then, Advaita joyfully celebrated Madhvendra Puri's appearance day every year. तो उस दिन से लेकर के हर दिन, हर साल अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी का जो है अपीयरेंस डे, व्यास पूजा, अपने घर पे बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दैवे से ही पुण्य तिथि आसिया में लीला, संतोष से अद्वैत सज्जा करी तेला गीला। और बाय डिवाइन अरेंजमेंट वो जो शुभ तिथि है, उस दिन आ गया, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे उपस्थित हैं, और अद्वैताचार्य बड़े आनंद के साथ वो सारा अरेंजमेंट करना चालू कर दिए। श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने, बड़ा सुखी हाई लेना से ही पुण्य दिने। श्री गौर सुंदर और उनके सारे पार्षद उस ऑस्पिशियस पुण्य दिन में बड़े आनंदित हुए। सेई तिथि पूजी बारे आचार्य गोसाई, जत सज्जा करी लेना तार अंत नाई। There was no end to the arrangements made by Acharya Gosai to celebrate that occasion. उस तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए आचार्य अद्वैत आचार्य गोसाई जो अरेंजमेंट किए, उसका कोई अंत नहीं। इतनी मात्रा में उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट किया। नाना दिक्का, नाना दिक्का हाइते सज्जा, लागिला आसीते,
है ना नहीं जानी के आना है को न बीते। Ingredients flowed in from all directions. No one knew who brought them and or where they came from. अनेकों प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, उपहार, फ्लावर्स, खाद्य पदार्थ चारों दिशाओं से आ रहे थे। किसी को मालूम नहीं है कौन कहाँ से क्या लेके आ रहा है। माधवेंद्र पुरी प्रति प्रीति सबकार, सबाई लाई लेना यथा योग्य अधिकार। So since everyone had love for Madhvendra Puri, they all accepted appropriate responsibilities. सबके हृदय में माधवेंद्र पुरी के प्रति इतना प्रेम था कि सबने अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट की। आई लाई लेना जत रंधनेर भार, आई भेड़ी सर्व वैष्णवेर परिवार। मदर सची टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कुकिंग। सची माता कुकिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। एंड द वाइफ्स ऑफ द वैष्णव एग्रीड टू हेल्प अस। और वैष्णवों की जितनी भी पत्नियां थी वो सब सची माता को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं, उनको असिस्ट करेंगे कुकिंग में। नित्यानंद प्रभु वर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लाई लेना अधिकार। नित्यानंद प्रभु was unlimitedly happy. He took the responsibility of worshipping the Vaishnavas. नित्यानंद प्रभु भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया वैष्णवों का पूजा करने। हाँ, कि हाँ भले आमी सब घसीब चंदन, कि हाँ भले माला आमी करी भक्तन। तो कोई बोला मैं चंदन का पेस्ट बनाऊंगा, और कोई बोला मैं सारे फ्लावर गार्लैंड्स बनाऊंगा। केहा बोले जल आनी बारे मोर भार, केहा बोले मोर दाय स्थान उपस्कार। कोई बोला मैं जल ले लेके आऊंगा, और कोई बोला माई ड्यूटी विल बी टू क्लीन द प्लेस। मेरा सेवा रहेगा, मैं सारे स्थान को सफाई करूँ। सब लोग खुद ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैनेजर बनाना पड़ा फिर वो एलोकेट करेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये करोगे क्या। तो फिर उन्हीं मुंह नीचे कर लेता, नहीं प्रभु जी ये तो नहीं होगा। सब अपने आप बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम है ना, इसलिए जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे सब कुछ करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। प्रेम और आसक्ति जहाँ पे होती है। कि हाँ भले मुई जत वैष्णव चरण, मोर भारत सकल करीब प्रक्षालन। और कोई बोला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जो भी वैष्णव आएंगे उनके सबके चरण कमलों को धोना। हाँ। केहा बांधे पता का चांद दो या केहा ताने, केहा भंडारे द्रव्य दे केहा आने। और कुछ लोग झंडा लगाना चालू कर दिए। Someone put up the canopy, someone brought the ingredients to the storeroom, and someone distributed them. ये सब परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। कत जने लागिला करित संकीर्तन, आनंद करे न देता आर कत जन। और कुछ बहुत लोग लग गए कीर्तन करने में, और कुछ लोग आनंद पूर्वक नाच रहे, डांस कर रहे। आर कत जन हरि बलय कीर्तने, शंखा घंटा बजाए न आरो कत जने। Some of the devotees chanted the name of Hari in the kirtan, while some blew conch shells and some rang bells. कत जन करे तिथि पूजी बारकार, केहा वहाइला तिथि पूजा आचार। Some of them engaged in preparing the ingredients for worship, while someone took the role as the head पुजारी। तो कुछ लोग पूजा करने के लिए सामग्री एकत्रित करने लग गए, और कुछ लोग जो है हेड पुजारी का रोल लिए। पॉलिटिक्स है रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ। सो तो सम ऑफ देम एंगेज इन प्रिपेयरिंग। कुछ लोग पूजा की थाली बनाए, कुछ लोग हेड पुजारी का रोल ले लिए कि मैं पूजा करूंगा। यही मत पर आनंद रसे भक्तगण, सबाई करे न कार्य जार जिन मन। इस प्रकार से सब लोग परमानंद में आवेशित होकर के सारे भक्त लोग अनेकों प्रकार के अपनी इच्छा के अनुसार सेवाओं को कर रहे हैं। सब परफेक्ट तरीके से हो रहा है। बिकॉज एवरीवन इज इंथुसियास्टिक, एवरीवन हैज लव। सबके हृदय में प्रेम है तो उत्साहित है, सब कुछ कुछ करना चाहते हैं। है ना। समस्या कहाँ पे होती है? जब ना तो प्रेम होता है ना तो उत्साह होता है, और ना प्रेम विकसित करने की इच्छा होती है। अगर किसी को प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है, लेकिन प्रेम भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने की इच्छा भी होगी, तो भी वो कर सकेगा। ये कौन नहीं कर पाएगा? जो ना तो प्रेम है ना तो प्रेम पाने का पात्र बनने की इच्छा है, तब फिर समस्या हो जाती है ना। फिर 10 भक्त भी लोग रहे, 10 भक्त भी रहेंगे तो एक छोटा सा जो सेवा है, प्रोजेक्ट है, वो मैनेज नहीं हो पाता है। सही बात है ना। तो इसलिए हमको वो डेवलप करना चाहिए।
खाओ पियो लेह देह, आर हरि ध्वनि, यह भाई चतुर के आर नहीं सुनी। Nothing could be heard in the four directions other than the name of Hari and the instruments and the instructions to eat, drink, take or give. यही हर जगह हरि ध्वनि सुनाई दे रहा है। शंख घंटा मृदंग मंदिर करताल, संकीर्तन संगे ध्वनि बजाए विशाल। परानंदे कहारो नाही कबाहे ज्ञान, अद्वैत पवन हिल श्री वैकुंठ धाम। तो हजारों हजारों भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, शंखा, घंटा, मृदंग, मंजीरा, करताल बजा बजा करके हर जगह हरि ध्वनि व्याप्त है। ब्रह्मानंद इन द ट्रांसडेंडल एक्सटेंस नो वन डिस्प्लेड एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, इतने अद्भुत आनंद में व्याप्त है, कोई बाह्य चेतना प्रकाशित नहीं कर रहा है। और अद्वैत आचार्य का घर जो है वैकुंठ का धाम बन गया। ये है असली, ये है असली सुख। हाँ, ये सुख को प्राप्त करने की कामना करना चाहिए। हाँ, थर्ड क्लास भौतिक जगत का सुख को क्या प्राप्त करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, ये सुख प्राप्त करने की कामना करिए। अभी हम लोग इस सुख से वंचित हैं वास्तव में, हमारे पास ये सुख अभी है नहीं। परानंद, परमानंद इसको बोलते हैं, ट्रांसडेंटल एक्सटेंसी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। लेकिन ये अद्भुत सुख है, इसको प्राप्त करने की कामना कौन कौन आप में से इसको प्राप्त करना चाहता है। हाँ, महाप्रभु के एसोसिएट का पार्षद बनकर कैसे अद्भुत परमानंद में डूबना कौन कौन चाहता है। सब लोग नहीं चाहते, कुछ भक्त लोग चाहते हैं। हाथ तो उठा सकते हैं ना, कम से कम हाथ उठाएंगे तो हो सकता है इसी से एंट्री मिल जाए। एक और नेता है परम दयालु अवतार, ये कोई फीस नहीं लेने वाले। अब बोलेंगे हाथ उठा दिया लेके चले जाएंगे वैकुंठ के द्वार पे, फिर गेट कीपर पूछेंगे प्रभु इन्होंने तो प्रॉपर पेमेंट नहीं किया है, देखिए आया नहीं मेरे पास। हाँ, तो बोलेंगे अरे लेकिन इन लोग हाथ उठाए थे, हम लेके आ गए। हाँ, तो वापस तो ला के नहीं रखेंगे, फिर नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए हाथ उठाते रहिए। हाँ, भगवान की कृपा हो सकती है। हाँ, लेकिन हाथ क्यों नहीं उठाते कुछ लोग, बोलते हैं क्या आप अपना घर बार छोड़ के जाएंगे, फिर उधर चले गए उनके पार्षद में, इतने हजारों भक्तों के साथ तो बस कीर्तन ही करते रहना है क्या, बस पूरा दिन दिन रात कीर्तन करना है उनके साथ। अरे यार पता नहीं इसमें कितना मजा आएगा, छूट जाएगा हमारा जॉब, छूट जाएगा हमारे परिवार वाले, छूट जाएंगे हमारा धंधा, छूट जाएगा। ये सब के कारण कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, कुछ लोग सुनते नहीं। हाँ, मुझे मालूम है सब, एक वक्त ने बोला भी था मुझे ऐसा कि प्रभु जी बस वो बोरिंग नहीं हो जाएगा केवल कीर्तन करते रहो। हाँ, क्योंकि हम अभी भौतिक चेतना में है, इसलिए हमको मालूम नहीं। हाँ, और सोचिए स्वयं भगवान, परम भगवान के साथ और उनके इतने पार्षदों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। ये सुन करके हमको समझना चाहिए कि वो लोग इतने दिव्य आनंद में चले गए कि अपने आप को ही भूल गए। आज तक ऐसा कोई आनंद मिला है आपको? हाँ, जिसमें आप इतने दिव्य आनंद में चले गए कि आप भूल गए कि आप सचिन हो, आप इस संसार में हो, आप एक लड़का हो, या आप वो, कहाँ के हो आप, बनारस के हो, ऐसा सब भूल भाल जाओ। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। हाँ, तो आज तक हमने सुख एक्सपीरियंस किया ही नहीं वास्तव में। यहाँ पे ये लोग सुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। ये संकीर्तन का सुख इतना अद्भुत है, इतना प्रभावशाली है। सोचिए भगवान शिव जो परम विरक्त हैं, पूरी सृष्टि से विरक्त हैं, वो ये संकीर्तन के सुख में भूल जाते हैं कि कपड़े पहने कि नहीं पहने। क्योंकि जब वो कीर्तन करते हैं उनका कपड़ा भी खुल जाता है, दिगंबर हो जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, कोई होश नहीं रहता है, और तांडव नृत्य करने लग जाते हैं। सोचिए, जब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, हमने एक बार एक कथा किया था अगर आपको याद होगा किसी को, जगाई मधाई के उद्धार की जो लीला हुई थी, उसके बाद जब देवताओं को पता चला था जगाई मधाई का उद्धार हो गया, तो देवताओं ने संकीर्तन किया था, याद है? देवताओं का संकीर्तन का है एक पूरा लेस, पूरा वो है, चैप्टर है। हाँ, उसमें यमराज जी का संकीर्तन, यमराज और चित्रगुप्त। तो जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ तो यमराज ने पूछा, सारे देवता लोग आ गए, महापुरुष सुदर्शन चक्र बुला लिए थे ना, और मारने मारने वाले थे, लेकिन उसके बाद उद्धार कर दिया, सारे देवता लोग आ गए थे। तो फिर यमराज जी, फिर जब उद्धार हो गया तो सब देवता लोग रिटर्न जा रहे थे अपने अपने यान में बैठ करके। हाँ,
सो यमराज जाते वक्त यमराज पूछ रहे थे कि इनका क्या हिसाब किताब है, दिखाओ तो थोड़ा। तो चित्रगुप्त दिखाए, और वो देख के ही, सुन के ही यमराज वहीं पे मूर्छित होके गिर पड़े। उनका जो व्हीकल था, गाड़ी था, रुक गया। सारे देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया, वो यमराज का गाड़ी क्यों रुक गया पीछे। तो सब पीछे आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ इनको, ऐसे बेहोश क्यों हो गए। तो बताया कि हमने जगाई मताई का इतिहास बताया। अच्छा, क्या इतिहास है, तो सारे देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। और फिर ब्रह्मा जी आकर के बोलते हैं, नहीं नहीं, चिंता मत करो, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये भाव में चले गए, अभी देखो वापस आएंगे। तो ब्रह्मा जी उनके कान के पास जाके बोलते हैं, हरे कृष्णा यमराज प्रभु, उठिए, संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चालू किया, यमराज जी उठे और ऐसे जोर जोर से जंप कर करके कीर्तन कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। उनके कीर्तन को, डांस को देख करके सारे देवता लोग नृत्य करना चालू कर दिए। इंद्रदेव बहुत अच्छे मृदंगा प्लेयर हैं, तो अपना मस्त मृदंगा लेकर के मृदंग बजाना चालू कर दिए। गंधर्व लोग गाना चालू कर दिए, और बहुत सारे जो अप्सराएं हैं वो नाचना चालू कर दी। और ऐसा महासंकीर्तन चालू हुआ, देवताओं का संकीर्तन। वो सुनेंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ब्रह्मा जी चार मुख लेकर के कैसे नाचते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं। शिव जी कैसे भाव विभोर होकर कीर्तन करते हैं। गणपति, हाँ, इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे देवता लोग। ये है हरिनाम संकीर्तन, समझ रहे हैं। ये कोई छोटा चीज नहीं है। लेकिन हमारा बुद्धि जो है, मेरा बुद्धि मेरा बुद्धि जो है, क्योंकि जड़ वस्तु में लगा हुआ है, जड़ सुख को प्राप्त करने की चेष्टा है, इसलिए मुझे इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है इसमें क्या सुख मिलेगा, है ना। मेरी स्थिति कैसी है, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा। मेरी स्थिति उस सुअर की जैसी है। जो सुअर होता है ना, उसको आप बहुत अच्छा शुद्ध घी में बना हुआ हलवा जाके उसके सामने रखेंगे तो क्या करेगा। सचिन को क्या करेगा, वो स्मेल थोड़ा करने जाएगा, बोले ओ नहीं चाहिए, वो दूर भाग जाएगा, है ना। उसको शुद्ध घी में बना हुआ गरम गरम हलवा नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, कुछ और चीज चाहिए गरम गरम। मेरी स्थिति वैसी है, तो ये स्थिति क्यों है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हलवा खराब, है ना। समझ पा रहे हैं? थोड़ा एग्जाम्पल वो हो गया, क्षमा करिएगा। लेकिन ये सत्य बात है। ये भौतिक संसार का जो तुच्छ सुख है, मटेरियल एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, ये उसी की तरह है, लाइक स्टूल, है ना। वन शुड गिव इट अप कंप्लीटली। और जो एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस ऑफ संकीर्तन, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो है हैप्पीनेस है, वो वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल का है। बट उसको प्राप्त करने के लिए वन हैज टू come to the platform consciousness of a pure devotee. जस्ट लाइक जो सुअर की चेतना होती है, वो उस चेतना में हलवा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उसको मनुष्य की चेतना में आना पड़ेगा, तब वो एक्सपीरियंस कर सकता है ना। ओरिजिनल चेतना जो है, और ये आपको, यार बहुत समय हो गया, यहीं पे विराम करना चाहिए। तो आपको मालूम है सुअर कैसे हैबिचुएट हो जाता है स्टूल खाने के लिए, मालूम है। जब कोई मनुष्य होता है ऐसे बहुत हाँ, घटिया कर्म करता है, पाप कर्म करता है, और उसको जब निर्धारित किया जाता है कि इसको सुअर का शरीर मिले, तो डायरेक्ट सुअर का शरीर दे देंगे तो नहीं काम बनेगा। उसको ट्रेनिंग, बड़ा कायदा ट्रेनिंग होती है। नरक में सजा भोगने के बाद उसको एक ट्रेनिंग चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा तालाब होता है, जिसमें केवल ये मल मूत्र पस इत्यादि भरा पड़ा रहता है। उसी में उसको डाल दिया जाता है। तो बार बार उससे इस बैड स्मेल के कारण भागता है उधर से, लेकिन यमदूत चारों तरफ से खड़े रहते हैं और उसको बार बार ढकेलते रहते हैं, जा इधर ही, तेरा यही गति। वे धीरे धीरे भूख प्यास से तड़पता है, फिर धीरे धीरे वो खाना चालू करता है, और फिर धीरे धीरे वो हैबिचुएट हो जाता है। कई वर्ष ऐसे करके उसको, फिर एक ऐसा समय आता है कि जब वो बड़े आनंद लेता है उसको स्मेल करने में, खाने में। फिर उसको यमदूत तब निकालते हैं उस स्थिति में जब वो खा खा करके इतना उसको हैबिचुएशन हो गया है कि उसको अगर बाहर निकाला जाए तो बार बार वहीं दौड़ के जाएगा। तब जानते हैं कि ये परफेक्ट हो गया कैंडिडेट, अब इसको लेके चलो, सुअर का शरीर दे दो। अब इस सुअर के शरीर को त्यागेगा नहीं, सुसाइड नहीं करेगा, एंजॉय करेगा। हाँ, तो इस तरह से उसको शरीर मिलता है। तो हमने, हमारी ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ
हमने हमारी चेतना को इस प्रकार से क्या किया है, डिग्रेड किया है। इतने जन्मों जन्मों से केवल सेंस एंजॉयमेंट कर करके हम उस सेंस एंजॉयमेंट के प्रति अपने आप को क्या कर दिया, इंक्लाइन कर ली, उन्मुख कर लिया। हाँ। लेकिन अब ये जो प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो उसको क्या करने के लिए है, वापस से वापस से वो प्योर कॉन्शियसनेस को रिक्लेम करने के लिए। हाँ। तो ये टास्क थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल है। हैवी होते हुए भी ये वर्क करेगा, है ना। एक लाइफ टाइम में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों का ये जो प्रवृत्ति है, उसको अगर हम देते हैं तो 2-4 लाइफ टाइम, 100 लाइफ टाइम, 1000 लाइफ टाइम भी हो, लेकिन कम से कम अभी इस प्रोसेस इस तरफ तो चले ना, वापस उस तरफ ना घुस जाए। समझ पा रहे हैं ना। अपनी स्वाभाविक ये जो कंडीशन सोल की बद्धावस्था की जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सेंस एंजॉयमेंट, कम से कम उस तरफ हम बह ना जाए। वो खींचेगा, लेकिन उस तरफ हमको प्रयास नहीं करता है। उस तरफ प्रयास करने का जरूरत नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, व्हाट नॉनसेंस दे हैव स्टार्टेड विद सेक्स एजुकेशन। ये क्या नॉनसेंस है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्वाभाविक उसका प्रवृत्ति है, वो तो करेगा ही। हाँ। वो सिखाने का जरूरत नहीं है। सिखाना है तो ये सिखाओ, हाउ टू abstain फ्रॉम सेक्स लाइफ, ये सिखाओ। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं गुरुकुल ब्रह्मचारी आश्रम। ये सिखाना चाहिए। हाँ। तो नेचुरली उधर व्यक्ति जा रहा है, तो हमको प्रयास करना है कि हम उसके विपरीत जाए, विपरीत मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस की तरफ जाए। ठीक है, बार बार कोई फेल होगा, लेकिन फिर भी उधर ही जाने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, भले ही 1 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, कम से कम प्रयास तो हमारे इस तरफ होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो ये प्योर कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए हमको हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। हाँ, इवन इफ यू फेल मल्टीपल टाइम्स। वो मैंने मैसेज भेजा था ना, रिप्लाई बहुत कम लोगों ने किया, लेकिन उस डिस्कशन को भी लॉक कर दिया है। आपने पढ़ा था क्या? हाँ, दो दो हाँ। तो बहुत कम लोगों ने रिप्लाई किया, बट वो। मुकेश बाबू ने रिप्लाई हाँ। किया था। मुकेश प्रो ने किया था, सुमित प्रो ने किया था, और वीरेंद्र प्रो ने भी किया। वीरेंद्र प्रो को तो कल ही भेजा था उन्होंने। और हाँ, और 1-2 भक्तों ने किया था बस। सब। तो वो मैसेज वो जो है ना, वो कंप्लीट है अपने आप में। कोई उसमें कुछ आर्गुमेंट दे ही नहीं सकता है। मेरे को 20 मिनट लगा था उसको बनाने में, पूरा प्रिपेयर करने में। है ना, कोई कितनी भी अवस्था में, कैसी भी स्थिति में हो, वो उसको फॉलो कर सकता है। क्योंकि उसमें ये भी था ना, इवन इफ वन फॉल्स डाउन, स्टिल वन शुड नॉट गिव इट अप। बस केवल उस मैसेज को फॉलो करने के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या, विलिंगनेस चाहिए बस। डब्ल्यू फैक्टर। हमारी सिचुएशन क्या है अभी के समय में, वो मैटर नहीं करता है। अगर किसी के अंदर विलिंगनेस है कि यस मैं निकलना चाहता हूँ, बहुत हो गया नॉनसेंस मटेरियल वर्ल्ड के सेंस एंजॉयमेंट में पढ़ पढ़ के बहुत। प्रभुपाद जी इसलिए एक जगह लिखते हैं, वन हु इज डन विथ मटेरियल लस्ट, he can become Krishna conscious. So one should feel like disgusted. हाँ। हाँ। ये ये भागवत का प्रिंसिपल है। लॉर्ड कृष्णा सेज इन 11th कैंटो, क्या है, ततो ततो भजे माम प्रीत्या, माम प्रीत्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। 11, 20, 27, 28, 11वां स्कंद, 20वां अध्याय, श्लोक संख्या 27-28। ये सब उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो मेरी जैसी स्थिति में है, कि जिनको ये भौतिक संसार की वासनाएं बहुत परेशान करती हैं कभी कभी, या हमेशा, दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए। हाँ। और जिनको इच्छा है इस भौतिक संसार की वासनाओं से ऊपर उठने का, तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वरः ततो भजेद मां प्रीता श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चया जुष्मानश्च तान् कामान् दुःखोत्तरकांश्च गरयन्। Lord Krishna says, having awakened faith in the narrations of my glories,
मेरी कथा, मेरी शिक्षा, मेरे प्रति जिसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। हाँ, आप सबके ऊपर श्रद्धा है ना? किसको किसको श्रद्धा, हाथ ऊपर करिए। भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में, कृष्ण की भक्ति में किसको किसको श्रद्धा है? हाथ ऊपर करिए। तो उनके लिए भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हम, हाँ, किसके लिए? जिनको भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, और बट लेकिन ये जो भौतिक वासनाएं हैं, ये बार बार आकर्षित करते हैं। तो उसके लिए भगवान आदेश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हैविंग अवेकेंड फेथ इन द नरेशन ऑफ माय ग्लोरीज, दिस इज वन थिंग। और दूसरा एक और चीज है, बीइंग डिस्गस्टेड विद ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से डिस्गस्ट हो जाना। Knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Means he never gives up. है ना? तो इसका अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि जात श्रद्धा मत कथासु, मेरे कथा में, मेरे वचन में, मत कथासु मतलब मेरे वचनों में जिसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और ये जितने भी भौतिक कार्य हैं, इससे उसको निर्विण्ण उत्पन्न हो गया है। निर्विण्ण मतलब दिस डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट समझते हैं? डिस्गस्ट मतलब होता है बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत हो गया, अब इससे निकलना है बाहर। आई डोंट वांट दिस एट ऑल। वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे, और ये जानता है कि जो बिजनेस ऑफ कामान, कामान मीन्स मटेरियल डिजायर्स और सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो कार्य है, वेद मीन्स ही नोज दुखात्मकान, कि दुख से, दिस इज फिल्ड विथ मिजरीज, ये दुख से भरा पड़ा है, ये जानते हुए भी परित्यागे, पूर्ण रूप से त्याग कर लेता है, छोड़ देता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाता। परित्यागे मीन्स प्रकृष्ट रूपेण त्याग, पूरी तरीके से। परित्यागे अपनी अनीश्वरा, सफल नहीं हो पाता पूरी तरह से त्याग में, कभी कभी फंस जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त को हार नहीं मानना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? ततो भजेत माम प्रीता, उसको फिर भी प्रीति पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए, मेरा आश्रय लेना चाहिए। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड होना चाहिए और श्रद्धा रखते हुए, जुष्माना शतान कामन दुखोद कर्म च गरेयम। हाँ, even though he knows that all sense gratification leads to miserable situation, but is unable to give up, but he repents, and sincerely repents. Sincerely repent का अर्थ होता है कि he doesn't want it, and he only wants Krishna. Sincerity का मतलब होता है प्योरिटी। Sincerity represents purity. So purity of intention, purity of thought, purity of action, purity of words. प्योरिटी जो अलग अलग लेवल पे होता है। हाँ, कोई व्यक्ति हो सकता है प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं है अभी, प्योरिटी ऑफ एक्शन भी नहीं है पूरी तरीके से, बट यहाँ पे सिंसियरिटी रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। उसका इंटेंशन, उद्देश्य या लक्ष्य, हाँ, वो होना चाहिए। अगर वो है, सो देन धीरे धीरे वो, बाकी से वो जो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है, वो उसके प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, प्योरिटी ऑफ एक्शन, प्योरिटी ऑफ थॉट, ये सब लेके आएगा। जस्ट लाइक कोई अ, गंदा पानी का पात्र है, उसमें आप फिटकरी डालें, तो फिटकरी से धीरे धीरे वो जो है सारा फिल्टर करता जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको विलिंगनेस बोलते हैं। अगर, लेकिन अगर कोई ग्रहव्रता नाम है जो बस 100 बॉटल डिवोटी बनना चाहता है, अंदर ही अंदर उसको इच्छा है, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ही संसार का सुख चाहिए, तो उसके लिए फिर ये वर्क नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? 100 बॉटल डिवोटी नहीं बनना चाहिए, तो गिव अप कर देना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य बहुत अच्छा लिखे हैं, समय नहीं है, आप लोग इस तात्पर्य को पढ़िएगा। बहुत बड़ा तात्पर्य है, बहुत विस्तृत है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, 11, 20, 27, 28। आप गूगल में डायरेक्ट ये लिखेंगे ना, तो भी आ जाएगा, SB 11.20.27-28, तो भी आ जाएगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो अभी एक और कथा मैं सोचा था इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी समय बहुत हो गया। हरे